नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीसीसी लाइव संवाद। चुनाव पर होली का रंग चढ़ रहा है और होली पर चुनाव का भी रंग थोड़ा थोड़ा चढ़ता हुआ दिख रहा है। आज हमारे साथ दो कवि हैं, साहित्यकार हैं। पहले हैं कवि और साहित्यकार विनोद उपाध्याय जी। आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। और दूसरे हमारे जो दाहिने तरफ हैं वो रामकृष्ण लाल जगमग जी हैं। दोनों बड़े साहित्यकार हैं। आज होली को लेकर के आपसे कुछ गजलें सुनेंगे, कुछ होली को लेकर के मिजाज समझेंगे क्या कुछ है, और जीवन के अलग अलग पहलुओं पर साहित्य को लेकर क्या कुछ आपके जीवन में चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कुछ होली पे सुनाने से शुरुआत करें, क्या कुछ सुनाना जी चाहेंगे? विवेक जी, गजल भी कही है हमने, तो अपने श्रोताओं को जो मैं देख रहे हैं, मैं उनको पेश कर रहा हूँ आज के इस होली के मौके पर। मतलब यूं है कि हुआ है आज मेरा दिल दीवाना होली में, हुआ है आज मेरा दिल दीवाना होली में, जोगीरा फाग का छेड़ो तराना होली में, जोगीरा फाग का छेड़ो तराना होली में, गुलाल गोरी के रुख पे लगाना होली में, गुलाल गोरी के रुख पे लगाना होली में, न कोई फिर से चलेगा बहाना होली में, न कोई फिर से चलेगा बहाना होली में। और जगमोह जी देखें, शेर देखें। हर एक सिमत घटाएं खुशी की छा जाएं, हर एक सिमत घटाएं खुशी की छा जाएं, कदम कदम पे सभी को हंसाना होली में, कदम कदम पे सभी को हंसाना हो। और एक शेर देखें जगमग जी। हंसी खुशी से तू मिलना हर एक इंसान से, हंसी खुशी से तू मिलना हर एक इंसान से, यही है फर्ज इसी को निभाना होली में, यही है फर्ज इसी। और विवेक जी को शेर दे रहा हूं जो मुझे शूट कर रहे हैं, बगल में बैठे हैं। मिजाज देख के उसका ये लग रहा है मुझे, मिजाज देख के उसका ये लग रहा है मुझे, मिला है दोस्त कोई फिर पुराना होली में, मिला है दोस्त कोई फिर पुराना होली में। और जब मुझे एक शेर देखें। यही दुआ है मोहब्बत के फूल खिल जाएं, यही दुआ है मोहब्बत के फूल खिल जाएं, जरा सा खोल दे दिल का खजाना होली में, जरा सा खोल दे दिल का खजाना होली में। और आखिरी शेर है। कहाँ ये वक्त दोबारा मिलेगा अब हर्षित, कहाँ ये वक्त दोबारा मिलेगा हर्षित, हर एक गम को है दिल से मिटाना होली में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर एक गम को है दिल से मिटाना होली में। एक दो गजलें चाहेंगे? कई बार सुनने को मिलता है, अलग अलग माध्यमों से सुनते हैं, जीवन के तमाम दूसरे पहलुओं को आप बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से प्रस्तुत करते हैं। एक दो गजल हो जाए, फिर जगमग जी के पास चलते ये गजल बहुत आज मैं कहना चाहता हूँ उनको कि एक मैसेज देना चाहता हूँ। कैसे बताएं दोस्तों कठिनाइयों में था, कैसे बताएं दोस्तों कठिनाइयों में था, ये दिल किसी के वास्ते तन्हाइयों में था, ये दिल किसी के वास्ते तन्हा। और एक शेर दे रहा हूं जगमग जी होली के मौके पर। एक दूसरे के वास्ते जीते थे हम यहाँ, एक दूसरे के वास्ते जीते थे हम यहाँ, माजी में कितना प्यार सगे भाइयों में था, माजी में कितना प्यार सगे
भाइयों में था। और देखें शेर, दौलत ने जितना कर दिया मगरूर इन दिनों, दौलत ने जितना कर दिया मगरूर इन दिनों, उतना कहाँ गुरूर मेरे साथियों में था, इतना कहाँ गुरूर मेरे साथ। और आखिरी शेर में दे रहा हूं जगमल जी आपको, अगर अच्छा लगे तो हौसला अफजाई करिएगा। शक की नजर से देखना यारों फिजूल है, शक की नजर से देखना यारों गुनाह है, सीता के जैसा चाल चलन नारियों में था, सीता के जैसा चाल चलन नारियों में था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जगमोहन जी के पास चलेंगे, होली को लेकर क्या कुछ सुनाएंगे आप? सबसे पहले होली हो जाए फिर और सुनते हैं। अब होली, मैं मूलतः तो हास्य रंग का कवि हूँ, बहुत सी गंभीर कविताएं भी हैं, तो होली में हास्य कैसे जी? लेकिन होली का अवसर है। देखिए, नायक परदेश में है, नायिका कहती है, एक दोहा सुनिए, नायिका कहती है कि नहीं पड़ेगा आगने अगर पिया का पाँव, नहीं पड़ेगा आगने अगर पिया का पाँव, हे फागुन तुमको नहीं आने दूंगी गांव, नहीं पड़ेगा आगने अगर पिया का पाँव, हे फागुन तुमको नहीं आने दूंगी गांव। होली में गोरी चली मुख में लगा अबीर, होली में गोरी चली मुख में लगा अबीर, ज्ञान ध्यान भूले सभी साधु संत फकीर, ज्ञान ध्यान भूले सभी साधु संत फकीर। और एक दुआ देखें, तो होली में हर किसी को लगा प्रेम का रोग, होली में हर किसी को लगा प्रेम का रोग, साली रसगुल्ला लगे सरहज माखन भोग, होली में हर किसी को लगा प्रेम का रोग, साली रसगुल्ला लगे सरहज माखन भोग। होली के दिन भंग पी झूम रहे घनश्याम, होली के दिन भंग पी झूम रहे घनश्याम, राधा से कहने लगे अम्मा तुम्हें प्रणाम, राधा से कहने लगे अम्मा तुम्हें प्रणाम। तो वर्ष वर्ष पर आ गया होली का त्योहार, वर्ष वर्ष पर आ गया होली का त्योहार, सारे शिकवे भूल कर करो परस्पर प्यार, सारे शिकवे भूल कर करो परस्पर प्यार। और एक दो छरिकाएं सुना दे रहा हूं। देखें कि होली के आयन मौके पर, होली के आयन मौके पर साली ने कहा जीजा श्री, होली के आयन मौके पर साली ने कहा जीजा श्री, खुशहाली और मुसीबत में अंतर बताओ, खुशहाली और मुसीबत में अंतर बताओ, उदार से समझाओ। तो मैंने कहा अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे समझो 100% हकीकत, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसे समझो 100% हकीकत। खुशहाली साली का दूसरा नाम है और पत्नी है मुसीबत, और पत्नी है मुसीबत। और एक रचना मैं सुनाना चाहता हूं, इस रचना को कहने का साहस सबके भीतर नहीं होता है, लेकिन कोई कभी ही कह सकता है। मैं साहस कर रहा हूं, सब में साहस नहीं है और सब ये ऐसा करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अकस्मात एक दार्शनिक से हुई मुलाकात, अकस्मात एक दार्शनिक से हुई मुलाकात, दार्शनिक ने कहा जगमग जी आनंदानुभूति और औपचारिकता में अंतर बताओ, आनंदानुभूति और औपचारिकता में अंतर बताओ, उदार से समझाओ। अकस्मात एक दार्शनिक से हुई मुलाकात, दार्शनिक ने कहा जगमग जी आनंदानुभूति और औपचारिकता में अंतर बताओ, उदार से समझाओ। तो मैंने कहा दार्शनिक जी सुनिए, लेकिन उतार दीजिए अपने ऊपर से दार्शनिक मानसिकता। मैंने कहा दार्शनिक जी सुनिए, लेकिन उतार दीजिए अपने ऊपर से
दार्शनिक मानसिकता। जब आदमी पराई औरत के साथ रंग खेलता है तो आनंदानुभूति होती है, और जब अपनी पत्नी के साथ रंग खेलता है तो सिर्फ पूरी करता औपचारिकता, सिर्फ पूरी करता औपचारिकता, सिर्फ पूरी करता औपचारिकता। और एक रचना मैं और प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐन मौके पर होली के रूठ गई है श्रीमती। मैंने कहा रूठ गई क्यों बतलाओ सौभाग्यवती। मैंने कहा रूठ गई तुम क्यों बतलाओ सौभाग्यवती। के पर होली के रूठ गई है श्रीमती। मैंने कहा रूठ गई क्यों बतलाओ सौभाग्यवती। कल तक तो तुम चहक रही थी, आज भला क्यों दुखी लग रही। कल तक तो तुम चहक रही थी, आज भला क्यों दुखी लग रही। अरे तुम्हारी चंद्रमुखी छवि अब क्यों ज्वालामुखी लग रही। मेरे पूज्य ससुर की बेटी, हे मेरे बबलू की अम्मा। मेरे पूज्य ससुर की बेटी, हे मेरे बबलू की अम्मा। मैं तो आज्ञाकारी पति हूँ, फिर कहती कि मुझे निकम्मा। जितना मैं वेतन पाता हूँ सारा पैसा ले लेती हो। जितना मैं वेतन पाता हूँ सारा पैसा ले लेती हो। ऑफिस से जो घर आता हूँ तुम झाड़ू पकड़ा देती हो। कसम तुम्हारी नहीं आज तक ऑफिस से घर आया लेट। कसम तुम्हारी नहीं आज तक ऑफिस से घर आया लेट। रगड़ रगड़ कर साफ किया है एक नहीं ये जूठा प्लेट। भोजन भी स्वादिष्ट बनाता, कभी हुई ना रोटी कच्ची। भोजन भी स्वादिष्ट बनाता, कभी हुई ना रोटी कच्ची। फिर बोलो कि रूठ गई तुम, नहीं रही अब कोई बच्ची। अब मैके से टामी जो लाई उसको मैं ही नहलाता हूँ। मैके से टामी जो लाई उसको मैं ही नहलाता हूँ। और शाम जब क्लब जाती हो मैं बच्चों को टहलाता हूँ। सदा तुम्हारी खातिर करता, तुम्हें मानता कितना हाय। 8 बजे जब सोकर उठती बिस्तर पर ही देता चाय। 8 बजे जब सोकर उठती बिस्तर पर ही देता चाय। और पड़ती हो बीमार कभी तब, पड़ती हो बीमार कभी जब तुम्हें दवा की टिकिया देता। पड़ती हो बीमार कभी जब तुम्हें दवा की टिकिया देता। और कभी शेरनी सी गुर्राती मैं बकरी सा मिमिया देता। कभी शेरनी सी गुर्राती मैं बकरी सा मिमिया देता। और तुम्हारे भाई को भी देता 100 रुपया प्रतिमास। बोल पड़ी वह कड़क कड़क कर, करो ना ज्यादा बकवास। है पड़ोस में सक्सेना जो कैसा ड्राइंग रूम सजाया। है पड़ोस में सक्सेना जो कैसा ड्राइंग रूम सजाया। जरा डांटने पर बीवी के कल घर में टीवी ले आया। इसी बात पर मैं नाखुश हूँ, कभी कहो तो मुझको बीवी। जब आज्ञाकारी पद बनकर कल घर में ला दो फ्रिज टीवी। तो बोला मैं मत रूठो देवी, तुम हो मेरे मन की राधा। वाले देखो घर की स्थिति, तुम तो समझदार हो ज्यादा। ये अक्ल से जरा काम लो, छीनो मत तुम मुक्का कौर। ला दूंगा टीवी फ्रिज घर में, करो प्रतीक्षा कुछ दिन और। लाल हुई इतने में आंखें, लाल हुई इतने में आंखें। बोली अब खाओगे लात, मैके जाती नहीं रहोगी तुम जैसे बुद्धों के साथ। तो कल तक तो मैं प्राणनाथ था, लेकिन अब हो गया अनाथ। कल तक तो मैं प्राणनाथ था, लेकिन अब हो गया अनाथ। होली के दिन गई मायके श्रीमती साले के साथ। होली के दिन गई मायके श्रीमती साले के साथ। कल तक तो मैं प्राणनाथ था, लेकिन अब हो गया अनाथ। हमारे काका दर्शी जी कहते थे कि शादी के 1 वर्ष तक पति जो है पत्नी के लिए प्राणनाथ होता है। दूसरे वर्ष तो नाथ हो जाता है, तीसरे वर्ष तो अनाथ हो जाता है। तो कल तक तो मैं प्राणनाथ था, लेकिन अब हो गया अनाथ। होली के दिन गई मायके श्रीमती साले के साथ। ये बहुत पुरानी रचना थी होली पर। और बहुत बहुत होली पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। तो होली के दिन गई पत्नी मायके साले के साथ। तो देखिए होली के तमाम सारे रंग थे जिससे हमने आपको रूबरू कराया। हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। रंगों के पर्व में तमाम सारे जो आपस के गिले शिकवे हैं उसको दूर करिए और जीवन में नए सारे रंग भरिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ बस्ती से विवेक कुमार।